जी अभी बेटा। सर जी। ने कहा था। जी बेटा। जी। सर ने कहा था कि इंग्लिश की कॉपी निकाल के ले। अच्छा। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो आप लोग? सर आज रीडिंग करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, आज रीडिंग नहीं बेटा, पोएम है ना, पोएम को हम इसको आज पढ़ा देते हैं। रीडिंग कराएंगे जब आपका सप्लीमेंट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो रीडिंग कराएंगे, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री की रीडिंग कराएंगे जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी ये पोएम है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ठीक है। ओके, इसको देखेंगे बेटा आप सब लोग। सिक्स्थ बी एंड सिक्स्थ ए। अभी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये आपका जो चैप्टर है और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इसके साथ में ये पोएम है जिसका टाइटल है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इसका टाइटल है इस पोएम का। सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। ये कोई एक बॉय है, वो ये प्रश्न उसके मन में आता है कि सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं इसका मतलब है जब वो स्कूल आता है, स्कूल में देखता है कि टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, लेकिन इसके बाद पढ़ाने के बाद टीचर्स कहाँ जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इस तरह का प्रश्न उसके मन में आता है, ठीक है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो फॉर ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है और टीचर इज स्पेशल, एक छोटे बच्चे के लिए क्या होता है, टीचर सबसे अलग होता है। उसके लिए टीचर का मतलब केवल एक व्यक्ति नहीं है, उसके लिए टीचर विशेष मतलब रखता है, कुछ खास मतलब रखता है एक छोटे बच्चे के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण व्यक्ति की तरह से वो अपने टीचर के बारे में विचार नहीं करता है। उसके लिए वो कुछ स्पेशल होता है, चाहे वो उसकी मैडम हो, चाहे उसके सर हों, जो भी उसको पढ़ाता है, चाहे वो मैडम एज ए टीचर पढ़ाती हैं, चाहे सर उसको एज ए टीचर पढ़ाते हैं, वो उसके लिए कॉमन पर्सन नहीं होता है, वो उसके लिए साधारण व्यक्ति नहीं होता है, उसके लिए वो स्पेशल होता है। अब स्पेशल होता है इसीलिए ये पोएम राइटर ने लिखा है, और जिस राइटर ने इस पोएम को लिखा है उसके भी मन में ये भाव कभी आता था जब वो छोटा बच्चा था, ठीक है, इसीलिए राइटर ने इस पोएम को लिखा। ओके, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज़ 4 o'clock। अब बच्चा कह रहा है कि जब 4 बज जाता है शाम को, क्योंकि नॉर्मली जो स्कूल होते हैं वो सुबह में 10 बजे शुरू होते हैं और शाम को 4 बजे तक स्कूल चलते हैं। आजकल भले शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन पहले स्कूल इसी तरह से चला करते थे, सुबह 10 o'clock ओपन होते थे और शाम को 4 बजे स्कूल फिनिश होता था। अभी तो सुबह 7 बजे और 8 बजे स्कूल लगते हैं और दोपहर में 1-2 बजे तक स्कूल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये उस समय की बात है ना, पहले की बात है। अभी आजकल ऐसे स्कूल नहीं चलते हैं, 10 to 4 स्कूल नहीं चलते हैं, है ना। 10 या तो मॉर्निंग के होते हैं या तो फिर कुछ स्कूल ऐसे हैं जो इवनिंग टाइम में भी चलते हैं, यानी दोपहर में 12 बजे से चलते हैं और शाम के 5-6 बजे तक चलते हैं ना, इस तरह के स्कूल भी चलते हैं। अगर हम पर्टिकुलर अगर हम केवी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे केवी हैं जहाँ पर 2 शिफ्ट में केवी चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय, सुबह का सेशन और फिर दोपहर के बाद का, यानी 2 शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर एक ही शिफ्ट में सारे बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये उस समय की बात है बेटा जब टीचर्स की छुट्टी या स्कूल की क्लोजिंग 4 बजे शाम को होती थी। डू दे लिव इन हाउसेस, अब बच्चे के मन में प्रश्न आता है कि क्या वे घर में रहते हैं। अब बहुत ही अजीब सी बात है, बच्चा ऐसा सोचता है कि जैसे हम अपने घरों में रहते हैं क्या वो भी अपने घरों में ऐसे रहते हैं। क्यों ऐसा सोच रहा है, क्योंकि अपने टीचर को स्पेशल मानता है। वो ये मान नहीं पाता है, वो ये समझ नहीं पाता है कि वास्तव में जो हमारे टीचर हैं क्या वो ऐसे ही साधारण घर में रहते हैं, ऐसा वो नहीं मान पाता। इसीलिए उसके मन में क्वेश्चन आता है, इसलिए उसके मन में प्रश्न आता है, डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहते हैं, एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे अपने जो मोजे होते हैं वो भी अपने मोजों को धोते हैं। जैसे कि आप लोग हैं ना छोटे बच्चे, आप लोग स्कूल आते हैं
स्कूल से जाते हैं घर पे तो अपना जूता उतारते हैं, जूते में से मोज़ा निकालते हैं और मोजे में से थोड़ी स्मेल आती है। जब आप स्कूल आते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, पसीना होता है तो आपकी मोज़ों से स्मेल भी आती है। तो क्या करते हैं आप उसको धो देते हैं ना, नहीं तो अगले दिन आप पहनेंगे तो उसमें से स्मेल आएगी, बदबू आएगी, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आपके जो साथी हैं जो आपके पास बैठते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा, स्मेल आएगी तो वो बच्चे परेशान हो जाएंगे ना। तो आप घर जाते हैं तो मोजों को धो देते हैं, सुखा देते हैं, अगले दिन फिर उसको फ्रेश पहन करके आते हैं। ऐसा आप लोग करते हैं नहीं करते हैं? सर करते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा ही वो बच्चा सोच रहा है, वो बच्चा सोच रहा है कि क्या हमारे जो टीचर्स हैं क्या वो भी घर पे जाते हैं और अपने मोजे धोते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नेक्स्ट, डू दे वियर पायजामा, क्या वो भी घर पे पायजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी, या वो टीवी देखते हैं? तो बहुत उसके मन में कल्पनाएं आ रही हैं, सोच रहा है बच्चा कि क्या हम जो काम करते हैं घर पे आके पायजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं, क्या हमारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? ऐसा उसके मन में विचार आ रहा है, क्योंकि अपने टीचर्स को वो स्पेशल मानता है। वो ये समझ नहीं पाता कि हमारे टीचर भी टीवी देखते होंगे, इस बात को वो एग्री नहीं कर पाता है, इसीलिए क्वेश्चन उठाता है कि क्या वो टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक their noses the same time as you and me, same as you and me। हाँ, एक प्रश्न उसके मन में और आता है। अक्सर बच्चे अपनी जो उंगली है ना बार बार अपनी नाक में नाक को छूते हैं, नाक में डालते हैं, ऐसा करते हैं ना बच्चे बेटा? एंड डू सर दे, करते हैं। हाँ करते हैं ना, छोटे बच्चे ऐसा करते ही हैं, है ना। ये गोलू जाट के नाम से किसने मीटिंग ज्वाइन किया है? सर माने वांगी सर तान्या जाट। बेटा ये नाम ठीक नहीं लग रहा है मुझे, आपका क्या नाम है स्कूल में? सर मेरा नाम तान्या जाट है। तो बेटा तान्या नाम लिखो, ज़्यादा अच्छा है। गोलू किसका नाम है? गोलू कौन है? सर गोलू मेरे मामा का नाम है और अभी मैं नानी के घर हूँ इसलिए मैंने ये आईडी से करा है। अच्छा अच्छा, वैसे घर पे मेरी आईडी है। ओके ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तब तो कोई बात नहीं, आप बाहर हो आउट ऑफ स्टेशन तो कोई बात नहीं, चलता है। चलिए, तो वो फिर प्रश्न पूछ रहा है, क्या हमारे टीचर्स भी अपने नाक को बार बार छूते हैं, नाक पकड़ते हैं जैसे हम और आप करते हैं? वो आपस में बात कर रहा है ना, बच्चा अपने अपने ही जैसे किसी मित्र से बात कर रहा है, द सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम ऐसा करते हो मैं भी ऐसा करता हूँ, क्या हमारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं? डू दे लिव विद देयर डू दे लिव विद अदर पीपल, हमारे टीचर क्या और लोगों के साथ में रहते हैं? घर पे रहते होंगे तो उनके मम्मी, उनके पापा, उनके भाई, उनके बहन, जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ, क्या ऐसे ही हमारे टीचर भी अपने घर पर रहते हैं? इसका मतलब क्या हमारे टीचर्स के भी मम्मी पापा होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, उनके अंकल होते हैं, उनकी आंटी होती हैं, क्या ऐसे उनके साथ वो रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके मम्मी पापा होते हैं? ओके, इस तरह के प्रश्न बड़े ही ऑर्डिनरी, बड़े ही सामान्य, बड़े ही साधारण प्रश्न इस बच्चे के मन में आ रहे हैं। ये उसकी क्यूरियोसिटी को बताता है, क्या सोचता है अपने टीचर्स के बारे में वो। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, ये तो बहुत ही गजब का प्रश्न कर दिया बच्चे ने। बच्चे ने अगला प्रश्न किया, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, प्रश्न करता है कि क्या हमारे टीचर भी कभी बच्चे थे? वाह क्या प्रश्न है। बच्चा ये सोचता है कि हमारे टीचर कभी छोटे बच्चे थे कि नहीं थे, हम जैसे छोटे बच्चे हैं, क्या हमारे टीचर भी कभी बच्चे थे? वाह क्या कल्पना है बच्चे की, यानी बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारे टीचर भी कभी बच्चे तो रहे होंगे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया होगा, अब वो बड़े हो गए हैं, यानी वो विश्वास नहीं कर पाता है कि हमारे टीचर भी कभी बच्चे रहे होंगे, इस बात का उसको विश्वास नहीं है, इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हमारे टीचर भी कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड, क्या वो भी इतने शैतान थे? बैड का मतलब यहाँ पर क्या है? बुरा होना, बुरा होने का मतलब शैतानी करने से यहाँ मतलब है। एंड वर दे एवर बैड, क्या वो भी इतने शैतान थे कभी? क्योंकि बच्चे अक्सर शैतानी करते हैं, उनकी जो नॉटीनेस है, उनकी जो बदमाशियाँ हैं, शरारतें हैं, वो बच्चे करते हैं, तो वो जानते हैं अपने बारे में, इसीलिए सोच रहे हैं कि हमारे टीचर भी कभी ऐसे शरारती थे, उनको डांट पड़ती रही होगी।
उनको बार बार डांटा जाता रहा होगा, तो ऐसा वो सोच करके विश्वास नहीं कर पाता है बिल्कुल भी कि हमारे टीचर भी क्या कभी इतने बुरे हो सकते हैं, इतने शरारती हो सकते हैं जितने हम लोग हैं, है ना। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पोयम। टीचर्स के बारे में बच्चे का एक टीचर्स के बारे में एक बच्चे का क्या परसेप्शन है, क्या सोचता है, इसमें बखूबी इस पोयम में लिखा गया है। बहुत ही सुंदर ये पोयम है आप लोगों के लिए। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। देखिए अब इस लाइन में भी ये बताया जा रहा है, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। वाला जो इसके पहले चैप्टर करवाया था उसके क्वेश्चन आंसर कब भेजोगे? सर क्वेश्चन आंसर भेजते नहीं है, खुद ही लिख लिया करें। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर आपने अच्छी तरह समझ लिया है। चैप्टर को आपने अच्छी तरह समझ लिया तो इसके क्वेश्चन आंसर आप अपने से कर सकते हो बेटा, ठीक है। इसमें बस इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो फिर क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएंगे। हाँ क्योंकि आपको हिंदी हाँ, में थोड़ा समझा सा है। आप प्रयास करेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगला देखेंगे, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट। क्या वो भी हमेशा, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वो भी हमेशा गलत लिखते थे जैसा कि छोटे बच्चे करते हैं। छोटे बच्चे अपने राइटिंग में ढेर सारी मिस्टेक करते हैं, तो यही प्रश्न वो अपने मन में ला रहा है कि क्या वो भी कभी सही नहीं लिखते थे। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या वे भी कभी भी सही नहीं लिखते थे। आज तो सही लिख रहे हैं, हमें सही लिख के बताते हैं, क्या वे भी हमेशा गलत लिखते थे। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वे हमेशा गलतियां करते थे। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या टीचर्स उनको भी पनिशमेंट देते थे, उनको भी दंड देते थे जब वो गलती करते थे। जैसे कि आप लोगों को स्कूल में टीचर पनिशमेंट देते हैं, खड़े कर देते हैं एक कोने में कि तुम ठीक से जी। तो वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको भी कोने में खड़े करके सजा दी जाती थी, उनको खड़ा रखा जाता था। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर आप क्या होमवर्क से घबराते थे? होमवर्क से नहीं कभी? बेटा नहीं, जहाँ तक मैं अपने बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जिस समय मैंने पढ़ाई किया था, आज जितना होमवर्क बच्चों को दिया जाता है इतना होमवर्क हमारे समय में नहीं दिया जाता था। विशेष रूप से अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर को टीचर्स आकर के समझाते थे। और जैसे आपने कहा ना अभी क्वेश्चन आंसर की आपने बात किया, तो क्वेश्चन आंसर हम खुद ही लिखते थे। क्यों? इससे जो हमारी अपनी इमेजिनेशन पावर है, हमारी अपनी कल्पना शक्ति है, हमारी जो उत्तर बनाने की हमारी जो शक्ति है वो डेवलप होती है। और आप तो कौन से स्कूल में थे? बेटा बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करेंगे तो आपका जो समय है ये चला जाएगा। मैं थोड़े में बता देता हूँ आपको को कि होमवर्क इतना नहीं मिलता था। आज के समय में हम देखते हैं कि टीचर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क देते हैं, इतना होमवर्क हमें नहीं मिलता था। और हाँ, लेसन को टीचर्स हमें समझाते थे, बाकी चीज़ें हम स्वयं करते थे, जितना हम कर पाते थे उतना हम स्वयं करते थे। और परीक्षा में भी हम क्वेश्चंस के आंसर रट करके नहीं लिखते थे, जितना समझ में आता था हम उसको लिखते थे, ठीक है। और ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है जब आप अपने से क्वेश्चन अपने से आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने से बनाते हैं। चैप्टर को पढ़ करके समझ करके अपने से जब आप क्वेश्चन आंसर बनाते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। और लिख करके देने से क्या होगा, हम जो आंसर लिखेंगे उसी को सभी लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, सभी बच्चे उसी को कॉपी करेंगे, उसी को लिखेंगे, उसी को रटेंगे, तो अपना आपका कुछ उसमें नहीं रहेगा। इसलिए अपने से क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कभी हम होमवर्क से नहीं घबराते थे, होमवर्क बहुत थोड़ा बहुत मिलता था, ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता था। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि होमवर्क से हम कभी घबराते नहीं थे। जी, इसीलिए मैं अपनी क्लास के बच्चों को ज़्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ। जितना वो कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर वो करेंगे तो उससे उतने ही डेवलपमेंट हमें ज़रूरत है। अगर वो थोड़ा बहुत भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर तो इतने से ही उनको हो जाएगा कि वो परीक्षा में लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा होमवर्क देना, और ऐसे भी इस लॉकडाउन टाइम में जब हम क्लास में रह करके बहुत अच्छे से जैसा कि हम पहले पढ़ाई करते थे उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए ज़्यादा होमवर्क देना बच्चों को मैं सही भी नहीं मानता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, ये हो चुका है। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक्स। आप देखिए कुछ बच्चे होता है ना कि चॉकलेट खाते हैं और चॉकलेट खा करके आसपास जहाँ पर वो बैठते हैं
वहाँ पर वो चिपका देते हैं, वहाँ पर गिरा देते हैं, गंदा कर देते हैं। इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैक्स, ठीक है, क्या वे चॉकलेट भी खाया करते थे छुप करके? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक? अब यहाँ पर हिम बुक का मतलब होता है भक्ति भजन की किताब, कोई भी ऐसी भगवान से रिलेटेड जो भजन होते हैं, हाँ, उसकी पुस्तक। तो यहाँ पर बच्चा प्रश्न कर रहा है कि डिड दे एवर लूज, क्या हमारे जो टीचर हैं वो भी अपने भजन की किताब, सॉन्ग की किताब खो देते थे, गुम कर देते थे, गुम हो जाते थे उनसे? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वे भी, ग्रीन्स का मतलब यहाँ पर बेटा जो हम खाना खाते हैं उसमें जो हरी सब्जियाँ हमें खाने के लिए हमारे पेरेंट्स देते हैं, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वो भी हरी सब्जियाँ अपने छोड़ देते थे, नहीं खाते थे? अक्सर ये होता है ना। आप लोगों को हरी सब्जियाँ पसंद आती हैं बेटा? यस सर, थोड़ी 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 थोड़ी, हाँ। तो आपने तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है हरी सब्जी, 1 किलो की छोड़ के सब कुछ खा लेता हूँ मैं तो। पालक की सब्जी, आप सबको पालक की सब्जी पसंद आती है? नो सर। ये पोयम उन बच्चों के लिए है जो लोग हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं। ये उनके लिए है, उन्हीं के बारे में बच्चा बोल रहा है कि जैसे हम लोग कुछ नहीं खाती। हाँ, ये गलत है। हरी सब्जियां आप लोगों को खाना चाहिए। हरी सब्जी बेटा खाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ी सी कड़वी होती है तो खा नहीं पाते। कौन सी सब्जी खाता हूँ बस करेला और कौन सी सब्जी कड़वी होती है बेटा? करेले की सब्जी, हाँ बेटा, पालक तो कड़वा नहीं होता, पालक तो अच्छा लगता है। खाती है तो खट्टी नहीं है सर, मुझे लौकी पसंद नहीं है। करेले खा लेती हूँ। नहीं, हरी सब्जियों की बात आती है तो जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसको सब लोगों को जरूर खाना चाहिए। हमारे शरीर के हाँ, शरीर के डेवलपमेंट के लिए और मस्तिष्क के, माइंड के डेवलपमेंट के लिए हरी सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसीलिए ये बच्चा प्रश्न कर रहा है ना, क्योंकि उसको भी हरी सब्जियां पसंद नहीं है, इसलिए वो पूछ रहा है कि डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या वे भी हमेशा हरी सब्जियों को छोड़ देते थे, नहीं खाते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या वो भी, जो डेस्क पर हम बैठते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे ना कि बच्चे डेस्क के ऊपर खरोच देते हैं, कुछ निशान बना देते हैं, पेन से, ब्लेड से काट देते हैं, कुछ निशान बना देते हैं, रगड़ देते हैं। उसी चीज़ को ये बच्चा पूछ रहा है, डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या डेस्क के टॉप के ऊपर वो भी खरोच देते थे, निशान बना देते थे, है ना? ये बच्चे छोटे करते हैं, ऐसे प्रश्न वो पूछ रहा है। नेक्स्ट, डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या हमारे टीचर्स भी गंदे जीन्स, पुराने गंदे जीन्स पहनते हैं? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। आप लोग घर पे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग घर पे साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा घर पे गंदी जीन्स अगर पहनता है, साफ़ सुथरी अगर वो नहीं रहती है, तो उनके लिए ये ध्यान देने की बात है कि बच्चा उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, उन्हीं के प्रश्न को समझिए कि फॉरवर्ड कर रहा है कि जैसे हम गंदे जीन्स पहनते हैं घर पे, क्या हमारे टीचर्स भी घर पे रहते हैं तो क्या गंदे जीन्स पहनते हैं, साफ़ सुथरा उनका कपड़ा नहीं रहता है? जीन्स का मतलब यहाँ पर पूरे कपड़े से भी आप ले सकते हैं कि क्या वे भी घर पे गंदे कपड़े पहनते हैं? इस तरह का प्रश्न उसके मन में आता है, क्योंकि स्कूल में तो देखता है कि हमारे टीचर बिल्कुल चकाचक साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं, तो क्या घर पे जैसे हम लोग रहते हैं गंदे कपड़े पहन लेते हैं, क्या हमारे टीचर्स भी ऐसा करते हैं? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। अब ये सब प्रश्न बच्चे के मन में स्कूल में आता है, स्कूल में जब वो रहता है उस समय इसके मन में सब प्रश्न आता है और अपने साथी से वो ये सब बातें करता है, और बातें करने के बाद वो डिसाइड करता है, वो तय करता है कि आज मैं किसी एक टीचर के पीछे पीछे उसके घर तक जाऊंगा। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं किसी एक टीचर के को फॉलो करके उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाऊंगा। आज देखूंगा मैं कि वो घर पे टीचर जा कर के कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, यानी सारे प्रश्नों के उत्तर आज मैं जान करके ही रहूँगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं पता लगाऊंगा, आई विल फाइंड आउट, मैं पता लगाऊंगा व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं, घर पे जाके करते क्या है। देन
आई विल पुट इट इन अ पोएम, और उसके बाद मैं एक पोएम लिखूंगा, मैं एक कविता लिखूंगा, दैट दे कैन रीड टू यू, जिस कविता को वे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। तो ये बच्चा अंत में डिसाइड कर लेता है कि मैं किसी भी टीचर का पीछा करूँगा और ये देखूँगा कि वे क्या करते हैं, और उसके बाद मैं एक कविता लिखूँगा कि हाँ टीचर क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, ना उनका जीवन कैसा है, ये मैं लिखूँगा, और उसके बाद आपको पढ़ने को ये मिल सकता है। एंड दे कैन रीड टू यू, और वे आपको पढ़ करके सुनाएंगे। ठीक है, तो ये पोएम तो बहुत ही अच्छी है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर। जी बेटा, बहुत अच्छी लगी जी। सेकंड पार्ट नहीं पता इसका इसका बेटा सेकंड पार्ट कहाँ, सेकंड पार्ट है इसका? सर कौन सी क्लास में? हाँ, अब जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी तो उसमें हम सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट किसी ने लिया अटेंडेंस का? मैंने लिया। चलिए ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लेकर किसका भेज दीजिए। ठीक है बेटा? मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ तो सर मेरे जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया होगा तो सर मेरी अटेंडेंस नहीं आएगी। नहीं चलिए अभी ले लो ना, अभी ले लो, अभी ले लो, एक स्क्रीनशॉट अभी ले लो। सर जब भी मैं ग्रुप क्लास में ज्वाइन होती तो जो आपकी जो स्क्रीन शेयर करते तो उसमें बहुत ब्लर दिखाई देता है। बेटा ये नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ये यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क सर मैंने आपको भेजी। थैंक यू बेटा, ये नेटवर्क जहाँ प्रॉब्लम करता है ना, नेटवर्क सही नहीं रहता, वहाँ पर ऐसा होता है बेटा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत समझ में आ जाता है अच्छे से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू टू ऑल, यस सर। बाय सर। बाय। बाय।